आज का समाज ये पहले शादी को इतना पवित्र लिया जाता था कि शादी के बाद मतलब इधर नहीं वो नहीं, और दोनों लोग हमारे राजा महाराजा हम भी अभी हम लोग रामनवमी मना रहे, कुछ दिन बाद रामनवमी आएगी और इतना पावन है, अयोध्या में इतनी भीड़ हो रही है, इतने लोग राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं, पर कोई ये तक चीज़ नहीं सीख पाया कि मतलब इवन वो सीता जी का जो त्याग किए थे वो भी उन्हीं की इज्जत के लिए त्याग कर दिए थे कि और कोई उन पे लांछन ना लगा सके। और हम लोग आजकल शादी में जाए तो कोई लड़का धोखा दे देता है तो कोई लड़की धोखा दे देती है, किसी को पैसे से मतलब है, किसी को कुछ से मतलब है। लड़कियों में आज के टाइम पे अगर मेल फ्रेंडशिप है, रिजेक्शन आ जाता है तो कुछ भी एडिट करके वो लोग पोस्ट कर देते हैं। कोई कोई कहीं सेफ नहीं है। अब तो फिर क्या हो रहा है कि पब्लिकली बात करना भी सेफ नहीं रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं प्रयागराज में हूँ और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि उनका क्या राय है। जैसे अभी अतुल सुभाष केस हुआ था, उसके बाद फिर अभी जो मर्चेंट नेवी में एक मेरठ का केस हुआ जिसमें 15 टुकड़े उस लड़के किया गया। वो लंदन से आया था बेचारा यहाँ पर अपनी बीवी और बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने, और उसका कुछ और ही सेलिब्रेट हो गया। तो अब बात करते हैं यहाँ के लोगों का कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है उस चीज़ पे। तो सबसे पहले मैडम, क्या नाम आपका? मेरा नाम गौरी पांडे है। गौरी पांडे, क्या कहना चाहेंगी जो मर्चेंट नेवी में हाल हुआ? जो मर्चेंट नेवी का सदस्य था वो मतलब वहाँ से तो रिटायर ले चुका था, दूसरा काम कर रहा था, उसको आया वहाँ पर मेरठ में, उसके 15 टुकड़े में। तो उस पर आपका क्या राय है? कहाँ तक वो सही था? ये तो बिल्कुल सही नहीं था। एक इंसान नियत ही ख़त्म होने के कगार पे ये चीज़ दिख रही है। आज के टाइम पे लड़कियों के साथ जो केस हो रहा है, अभी कुछ समय पहले ही बंगाल में केस हुआ था, अभी यहाँ पे केस हो रहा है, उससे कुछ टाइम पहले अतुल सुभाष केस हुआ। तो ये नहीं कह सकते हैं कि केस बस एक ही तरफ हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है और ये होना नहीं चाहिए। हम लोग दूसरे के बारे में सोचते हैं और उस चीज़ के मतलब अब दूसरे पे क्या बीतती है वो भूल जाते हैं, और एक औरत बस एक औरत की दुश्मन हो रही है, मर्द मर्द के दुश्मन हो रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत बात है और हम लोग को घर में भी सिखाना चाहिए कि अगर आप लड़कों को लड़कों की इज़्ज़त करना सिखाना चाहिए, लड़कियों को लड़कियों की इज़्ज़त, और दोनों घर में। मेरा खुद एक भाई है, अब वो कल को बाहर चला जाता है, उसकी झगड़ा हो जाता है छोटी-छोटी बात पे, तो मार-पीट पे बात आ जाती है। तो ये कहाँ सेफ है? लड़कियों में आज के टाइम पे अगर मेल फ्रेंडशिप है, रिजेक्शन आ जाता है तो कुछ भी एडिट करके वो लोग पोस्ट कर देते हैं। कोई कोई कहीं सेफ नहीं है। अब तो फिर क्या हो रहा है कि पब्लिकली बात करना भी सेफ नहीं रह जाएगा। कल को क्या हो जाएगा, किसको खत्म हो जाए। तो ये कहाँ इंडिया जा रहा है? इट इज़ नॉट प्रोग्रेसिव, इट इज़ जस्ट गोइंग रिग्रेसिव। एंड बीइंग अ फेमिनिस्ट सपोर्टिंग बोथ राइट्स, आई जस्ट डोंट स्टैंड विद एनीथिंग। अच्छा, ये वाला मैटर आप देखी थी? जी, जी, मैंने देखा था, कल ही तो देखा मैंने। कल ही देखा आपने। लव मैरिज को सपोर्ट करते हो? मैं लव मैरिज को सपोर्ट करती हूँ, अरेंज मैरिज को भी सपोर्ट करती हूँ। 2 लोग जो साथ में रिश्ते में आना चाहते हैं उनकी उनकी मर्ज़ी पे सपोर्ट करती हूँ। इसमें भी यही हुआ था कि जो मुस्कान थी, 6 इयर्स का शादी थी, लव था, उसके बाद फिर वह शादी भी किए, उसके बाद फिर वो किसी और के प्यार में पड़ के ऐसा काम किए। ये कहाँ तक सही है और प्यार का क्या परिभाषा होता है? आज का समाज किस ओर जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। आज का समाज ये पहले शादी को इतना पवित्र लिया जाता था कि शादी के बाद मतलब इधर नहीं वो नहीं, और दोनों लोग हमारे राजा महाराजा हम भी अभी हम लोग रामनवमी मना रहे, कुछ दिन बाद रामनवमी आएगी और इतना पावन है, अयोध्या में इतनी भीड़ हो रही है, इतने लोग राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं, पर कोई ये तक चीज़ नहीं सीख पाया कि मतलब इवन वो सीता जी का जो त्याग किए थे वो भी उन्हीं की इज्जत के लिए त्याग कर दिए थे कि और कोई उन पे लांछन ना लगा सके। और हम लोग आजकल शादी में जाए तो कोई लड़का धोखा दे देता है तो कोई लड़की धोखा दे देती है, किसी को पैसे से मतलब है, किसी को कुछ से मतलब है। मेरा मानना ये है कि ये जो चीज़ें हैं, जब से ये विदेशी संस्कृतियाँ ज़्यादा हम लोग के सामने आ रही हैं, इसी वजह से बढ़ रही हैं। और हम लोग को हम लोग भी पागल तो है नहीं, हम लोग के यहाँ पे इतना कुछ बढ़ा हुआ है, हम लोग को औरतों की रिस्पेक्ट करना सिखाया गया। अभी नवरात्रि आएगी, नवरात्रि में पूरी 9 देवियों की हम लोग पूजा करते हैं, तो हम लोग को ये बाहर की संस्कृति से नहीं सीखना चाहिए, गलत चीज़ें तो नहीं सीखनी चाहिए। अच्छी वो वहाँ से हम लोग के यहाँ से योग ले रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, नासा में संस्कृत की पढ़ाई चल रही है कि वहाँ के जो स्टार्स हैं उनके साउंड वेव में क्रिएट हो रहा है, तो हम लोग उनके यहाँ से गलत चीज़ें क्यों सीख रहे हैं? वहाँ अगर 80% डिवोर्स रेट हो रहा है तो क्या वो सही है? वहाँ के बच्चों से आके पूछे ना माँ का प्यार मिलता है, ना भाई का प्यार मिलता है, पापा का प्यार मिलता है, किसी का प्यार नहीं मिलता है। डिप्रेशन में बच्चे रहते हैं, ड्रग्स लेते हैं, खत्म हो जाते हैं, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रयागराज के लोगों का आक्रोश कि ये गलत है, और एक अच्छी चीज़ें यहाँ बताई गई कि हमारी संस्कृति को आप लोग अपनाइए। विदेश वाले धीरे धीरे अपना रहे हैं और हम लोग विदेश वाले की संस्कृति अपना रहे हैं, नग्नता और जितना भी गंदगी चीज़ें उसको अपना रहे हैं। साथ में जैसे पांडे जी आपने बताया और बहुत अच्छा राय भी दिया है।